नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 246वें दिन पर, और 246वें दिन में आज का श्लोक है 40वां और अध्याय 11वां है। विश्वरूप दर्शन नाम है, अर्जुन उवाच है। तो आइए श्लोक का प्रारंभ करते हैं। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व। अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं, सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व। अर्जुन कहते हैं कि और हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार है। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब और से भी नमस्कार हो, क्योंकि अमित पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इसलिए आप ही स्वरूप है। कल भी हमने देखा, कल के श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं कि आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, कश्यप आदि प्रजापति तथा पितामह ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार हो, नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार हो, नमस्कार हो। अभिभूत हो गए हैं दर्शन, विश्व रूप दर्शन को देख करके वो उतने अभिभूत हो गए हैं। और ये दर्शन ये उनको रियलाइज करवाते हैं कि जिस के साथ वो इतने समय तक थे, इतने वर्षों तक थे, उसको वो बहुत कैजुअली ले रहे थे, साधारणतः। लेकिन आज विश्वरूप दर्शन देखने के बाद उनकी दृष्टि बदल चुकी है। गुरु तो बना ही दिया, शरणागति भी हो गई, लेकिन बारंबार नमस्कार कर रहे हैं, बारंबार नमस्कार कर रहे हैं, बारंबार नमस्कार कर रहे हैं। नमो नमस्ते तु सहस्त्र कृत्व पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते। वो कह रहे हैं कि मैं आपको आगे से, पीछे से, हर तरफ से मैं नमस्कार करता हूं। आप जब किसी से बहुत अभिभूत हो जाते हैं तब आपको लगता है, जैसे मैंने देखा है हमारे गुरु महाराज जी से दूर दूर से मिलने के लिए शिष्य वृंद आते थे, तो गुरुदेव के पांव तो दो ही है ना, लेकिन शिष्य हजारों। अब गुरुदेव के पांव को दबाने के लिए होड़ लगती थी कि कौन दबाएगा, तो सब नीचे बैठ जाते। आजकल तो क्या है, शिष्य भी थोड़े से वीआईपी जोन के हैं, तो हम सामने से ही कहते हैं कि कुर्सी पर बैठ जाओ, नीचे बैठने की आवश्यकता नहीं। वैसे उनके नीचे बैठने से कोई गुरु ऊपर नहीं होता है, ये मान के चलना या याद रखना कि शिष्य के नीचे बैठने से गुरु ऊपर नहीं होता है, और गुरु के ऊपर बैठने से शिष्य नीचे नहीं हो जाता है। ये एक प्रकार का प्रतीकात्मक सम्मान है। मेरे पास दिल्ली से कोई दो डॉक्टर मिलने आए थे, दंपति, पति पत्नी थे, दोनों एमडीज डॉक्टर थे, पढ़े लिखे थे। परिचय दिया उन्होंने और पूर्व से समय निर्धारित करके आए थे, तो पता ही था कौन मिलने आ रहा है। 20-25 मिनट का समय था। वो आते नीचे बैठ गए, तो मैंने कहा आप ऊपर बैठें। उन्होंने कहा नहीं, हम ऊपर नहीं बैठेंगे, और मेरा बहुत आग्रह रहा कि आप ऊपर बैठें। उन्होंने कहा हम ऊपर नहीं बैठेंगे। मैंने कहा कारण? तो उन्होंने कहा नहीं, हम जिन गुरुजनों के साथ रहे हैं उनमें हमें पता है कि हम नीचे ही बैठेंगे। तो क्योंकि सुलझे हुए व्यक्तित्व के स्वामी थे दोनों, बहुत एम्स वगैरह के डॉक्टर हैं, तो समझा जा सकता है कि संस्कार जो है गुरु की परंपरा में वो जानते हैं। तो प्रश्न ये भी उठता है कि जब हम अपने वृद्ध जनों से या बड़े लोगों से मिलते हैं, माता पिता गुरु जो भी है, तो हम अपना शीश उनके पैरों में क्यों झुकाते हैं? भाई जैसे मैंने कल बताया था कि अंग्रेजों के तो इसमें हाथ मिलाया जाता है, और मुस्लिम्स वगैरह में है तो गला मिलाते हैं। मैंने अरबियों में दिखाया तो वो ये नाक भी थोड़ी घिस लेते हैं, वो अरबियों की ट्रेडिशन है, बद्दुन। तो हर एक की अपनी अपनी होगी, किसी को गाल से गाल टच कर लेते हैं, वो भी यूरोप के किसी देशों में ये है। हम मिलते हैं तो या तो नमस्कार करेंगे, या तो फिर प्रणाम करेंगे, या तो फिर साष्टांग प्रणाम करेंगे। अब साष्टांग प्रणाम की हर जगह सुविधा न भी हो, तो एक दिमाग में हमें बात रख लेनी चाहिए कि श्रद्धा हमारे भीतर का विषय है, श्रद्धा हमारे ये अंतर मन का विषय है। उस श्रद्धा का डिस्प्ले करने की आवश्यकता नहीं है।
मुझे बिल्कुल याद है, करीबन 15-20 साल पहले, मैं स्वामी जी का नाम भूल रहा हूँ, रामकृष्ण मठ मिशन के अंदर बेलूर मठ की ये बात है। तो सभी स्वामियों से, उन दोनों में विदेश से आता तो संपर्क होता था, दर्शन होता था। एक स्वामी का दर्शन नहीं हुआ, तो मैंने पूछा, वो स्वामी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा अच्छा, उम्र तो बड़ी नहीं है, फिर तबीयत ठीक नहीं का मतलब? तो बोले वो ठाकुर को प्रणाम कर रहे थे, साष्टांग प्रणाम, और पीछे से पब्लिक में से ऐसा कुछ फ्लो हुआ कि कोई उनके पीठ के ऊपर से गिर गया या चल के गया, तो पूरी बैकबोन का जो C और C5 C4 जो भी थे मन के, वो डैमेज हुए हैं और वो बेड रिडन है इस समय, काफी कम उम्र के। मैं आपको फिर कहूं, साष्टांग प्रणाम वहां करना चाहिए जहां सुविधा हो, दिखाने के लिए कि हम गुरु के अच्छे शिष्य हैं, और साष्टांग प्रणाम कहीं भी कर लोगे रास्ते पे वगैरह पे, तो फिर हमारे में और उनके चलती हुई ट्रेन में नमाज पढ़ने वालों में फर्क क्या? तो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखें कि गुरु है, प्रणाम कर लिया बहुत है। जहां प्रणाम की भी सुविधा नहीं होती है तो नमस्कार कर लिया तो भी ठीक है। लेकिन मूल में जो मैंने बात बताई कि सर क्यों पांव में देते हैं, तो आपको अगर थोड़ा सा भी एक, जिसको कहते हैं ना, इंफॉर्मेशन या ज्ञान हो, कि कई संप्रदायों के अंदर गुरु के चरण को पखारते हैं, चरणों को धोते हैं। आज भी हिंदुस्तान में ऐसा ये परंपरा है, होता है, और बहुत आदर पूर्वक होता है। चरण को क्यों पखारते हैं? तो जिन चरणन से निकली सुरसरी, भगवान विष्णु के चरण से गंगा जी निकलती है। जिन चरणों से निकली सुरसरी, शंकर जटा समाई। मैं जब कहता हूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश एक एनर्जी है, उनको समझो, तो विष्णु के चरण से जब गंगा निकलेगी, सुरसरी मतलब गंगा जी, और वो शंकर की जटा में आएगी, तो आप मुझे बताओ, शंकर कहां है, विष्णु कहां है, गंगा जी कहां? तो ये प्रतीकात्मक है कि गुरु को हम नारायण से जोड़ते हैं। नारायण जो है वो विष्णु तत्व है, इसीलिए गंगा जी का स्थान नारायण के श्री चरणों में है, इसीलिए चरणों को धोते हैं। और ऐसा माना जाता है कि हमारी शरीर की ऊर्जा का बहुत अच्छा एक भाग पैर के अंगूठे में प्रतीकात्मक रूप से माना गया। उसका और भी तंत्र में भी उसका अलग दिया गया है रीजन, और कबीर पंथियों में अलग रीजन दिया गया है, और पंथों में भी उसका अलग अलग रीजन है। लेकिन जनरली जो मैं बात बता रहा हूं कि चरण पखारते हैं और वो करते हैं प्रणाम। तो यहां पर अनंत सामर्थ्य वाले आपके लिए आगे से पीछे से नमस्कार, सर्वात्मा आपके लिए सब ओर से नमस्कार, क्योंकि अमित पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इसीलिए आप ही स्वरूप है। नमस्कार सब जगह से कर रहे हैं। आज साष्टांग प्रणाम अर्जुन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि युद्ध की भूमि है। मैंने जैसे बताया, प्रैक्टिकल अप्रोच है पूरा। ऐसा नहीं है कि कृष्ण के प्रति उनको आदर नहीं है, अभिभूत है उनके स्वरूप को देख करके वो नमस्कार नमस्कार करते रहे। तो कोई ना कोई होगा जो पोंगे पंडित होते हैं, जिनको प्रणाम बहुत अच्छा लगता है। कई सासें होती है ना, बहू को बोलती रहती हैं, सास को बहू को जैसे बोलती है, सुबह उठकर प्रणाम नहीं किया तो वो पल्लू से सर ढकेगी, घूंघट निकालेगी, एक प्रणाम हुआ दिन में तो फिर दूसरा प्रणाम, हुई शाम तो तीसरा प्रणाम, सोते हुए रात का चौथा प्रणाम। अब इस प्रणाम से कौन बड़ा हो रहा है, कौन छोटा हो रहा है? कई ऐसे और भी मैंने देखे हैं, हमें महात्माओं के वेशधारियों में वो मिलते हैं, तो उनका भी आग्रह रहता है कि प्रणाम करो। लेकिन हमारे गुरुदेव जैसे मैंने बताया, हजारों शिष्य और 2 पांव, तो सबको लगता है कि हम चरण सेवा कर लें। तो चरण सेवा ही का महत्व क्यों? तो चरण सेवा का महत्व यही है कि एक तो अपने अहंकार का ये जो प्रतीकात्मक सर है, वो सर अहंकार का श्री चरणों में आ गया, झुक गया। और जब झुकोगे तो उसके हाथ की मुद्रा उसके ऊपर आएगी, अभयदान देगा, आशीर्वाद देगा। अगर वो सर ऊपर में आ गया, जैसे मैंने बताया, नाक रगड़ ली, गाल रगड़ दिया, तो उसमें वो बात नहीं आएगी। तो ये प्रणाम, साष्टांग प्रणाम, नमस्कार। और आज अर्जुन युद्ध भूमि पर
भगवान श्री कृष्ण को बारंबार कहते हैं कि हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से नमस्कार हो, क्योंकि अमित पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इसीलिए आप स्वरूप हैं। मेरा नमन है, नमन है, नमन है। तो इन श्लोकों को आप भी अपने प्रार्थना में स्थान देंगे। आइए पाठ करते हैं। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, नमोऽस्तु ते सर्वतः एव सर्व, अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं, सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमः।